नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं बिहार के कुडुम्बा, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए जो अदानी बनाता है वो बीजेपी को दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, टीवी देखिए, उनको कोई पैसे की कमी नहीं। मैंने भी शुरुआत में कहा मीडिया के हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं, ये उनके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। टीवी पे दिखाना है, दिखा दो नरेंद्र मोदी का चेहरा, 24 घंटे चला। मगर बिहार की जनता होशियार है। मैं आपसे सवाल, ये फोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा है, इस पे मेड लिखा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार इस सेलफोन पे लिखा हो। चाहते हैं कि बिहार आपके शर्ट पर, पैंट पर, जूते पर, कैमरा। आप भूलो मत कि एक ऐसा समय जब दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। तो आपको शिक्षा जरूरत है। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, यहां भी दोहराऊंगा, गठबंधन शिक्षा पे फोकस करेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर यहां पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेगी। और मैं आपको एक वायदा कर रहा हूं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आए, उस दिन एक बार फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में होगी। और चाइना से लोग, जापान से लोग, कोरिया से लोग लाइन लगाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें बिहार में जाके पढ़ना है। आजकल क्या हो रहा है, ये युवा आए हुए हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, महीने लगे रहते हो। वोटर अधिकार यात्रा में मैं हजारों युवाओं ने बताया, घंटों काम करते हो, महीनों को, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात भैया। देखो, मैं यहां झूठ बोलूं नरेंद्र मोदी जैसे, मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। तो पेपर लीक होता है, जानकारी होती है, जान पहचान होती है, जिनके पास पैसा है उनको सरकारी जॉब मिलती है। और जो पढ़ाई करता है, ईमानदार है, उसे कहा जाता है भैया आपका पेपर लीक हो जाए, अगले साल करो, जाओ। धरना चल रही थी, महीनों के लिए वहां पे बैठे हुए थे, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं जाकर कोई मदद नहीं की उनकी। पेपर लीक हुई, चोरी हुई, उनका भविष्य उनसे चोरी किया गया, मगर एक शब्द चीफ ने नहीं बोला। बिहार का स्वास्थ्य का सिस्टम समझना चाहिए। एम्स जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सामने मेट्रो स्टेशन है, रात को वहां जाइए, नहीं क्या हो रहा है। 3-4 हजार लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेट्रो स्टेशन में सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जीने अस्पताल में नहीं जाते हैं लोग, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के अस्पताल में चले जाओ, मार देंगे आप। तो रोजगार नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, यूनिवर्सिटी को दिया क्या? कुछ नहीं दिया, भाषण करते रहते हैं। अच्छा, नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी सरकार ही नहीं है।
जैसे टीवी का रिमोट होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, दबा बटन नीतीश जी करते हैं। और ये बीजेपी ने नीतीश जी को पुल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं, इनको आप बहुमत से जिताइए। ये बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है, हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकतरा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महा में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की को रोकेगी। चंद्रवंशी जी भी हैं, इनको भी आप भारी बहुमत से दिए, दोनों प्रत्याशियों को जिताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो बिहार में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कई कटाक्ष भी उन्होंने किए, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने आरोप लगाए। इस बीच पटना से अहम खबर सामने आ रही है, पटना से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर। पटना से अहम खबर, जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वायरल वीडियो की जांच के बाद पटना प्रशासन का एक्शन। मोकामा में ललन सिंह ने वोटरों को धमकी दी, ये बात सामने आ रही। चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, 24 घंटे का समय दिया। पटना से अहम खबर, जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर। वायरल वीडियो की जांच के बाद पटना प्रशासन का एक्शन। मोकामा में ललन सिंह ने दी थी वोटरों को धमकी, चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, 24 घंटे का समय दिया। पटना से अहम खबर, जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर। वायरल वीडियो की जांच के बाद पटना प्रशासन का एक्शन। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। मोकामा में ललन सिंह ने वोटरों को धमकी दी, ये आरोप बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, 24 घंटे का समय दिया जवाब देने के लिए। तो जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वायरल वीडियो की जांच के बाद पटना प्रशासन एक्शन में आया है। मोकामा में ललन सिंह ने वोटरों को धमकी दी, ये आरोप बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मोकामा अनंत सिंह का क्षेत्र। अनंत सिंह चूंकि गिरफ्तार किए गए हैं, वो जेल में हैं और मोकामा में चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी है वो ललन सिंह ने संभाली। और सीधा आपको लिए चलते हैं बिहार के भोजपुर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पिछले 2005 के बाद 20 साल के अंदर गाड़ी पटरी पर आई है और विकास के क्रम में आगे बढ़ रही है। इसलिए यह चुनाव चाहे 6 तारीख को हो या 11 तारीख को हो, यह चुनाव बिहार को स्थिरता देने का चुनाव है और विकास के साथ जुड़ने का चुनाव है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, देखो, अंधकार को हमेशा याद रखो अगर उजाले का मजा लेना है। हमेशा याद रखो कि अंधकार की त्रासदी कैसी होती है ताकि तुमको विकास का आनंद आ सके। अगर तुमने पूर्णमासी का आनंद लेना है
तो अमावस्या की रात याद रखो। और जब मैं अमावस्या की रात कहता हूं तो 1990 से लेके 2005 तक ये जो लालू और राबड़ी जी का जो शासन था, यह अंधकार युग था, यह जंगल राज था। ये महागठबंधन जो है, ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन और महालठबंधन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है और आज एलईडी का युग आया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज जब हम विकास की बात करते हैं, अभी अभी राघवेंद्र प्रताप जी कह रहे थे, अपनी भाषा में वो बता रहे थे कि ये जगह की क्या हालत थी और आज किस तरीके से विकास के साथ जुड़ करके आगे बढ़ी है। आप सबको मालूम नहीं, मेरा बचपन पटना में गुजरा है, बिहार में। आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, यही कोइलवर के नीचे दियारा में हम छुट्टियां मनाने आते थे और 1 जनवरी भी हम यही मनाते थे। और उस समय का जो ब्रिज था जिसके ऊपर ट्रेन चलती थी, नीचे रोड था, वो 1 वे ट्रैफिक था। एक तरफ रोक देते थे, फिर एक तरफ से गाड़ियां जाती थी और फिर ब्रेक लगती थी और फिर गाड़ी आती थी। आज आपको 6 लेन का कोइलवर पर ब्रिज मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह विकास की कहानी है। आज बताओ, सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? 20 साल पहले हाईवे देखा था कहीं? एक्सप्रेसवे देखा था कहीं? एलिवेटेड रोड देखा था कहीं? आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सड़कों का जाल, ये मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी की मेहनत से बिहार में हीरा लागू हुआ। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा बना, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आप बताइए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये इसकी स्वीकृति हो गई है कि नहीं हो गई है? अब बहुत जल्दी काम शुरू होगा और 4,447 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और अहम खबर भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ये भोपाल से अहम खबर, मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का मामला। भोपाल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अपना मेडिकल की प्रोपराइटर ज्योति सोनी गिरफ्तार की गई हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी को एसआईटी ने पकड़ा है। बनारस व बेंगलोर में छिपी थी मुख्य आरोपी की पत्नी सोनी। भोपाल से अहम खबर, मध्य प्रदेश में जहरीले कॉफ सिरप का मामला। अपना मेडिकल की प्रोपराइटर ज्योति सोनी गिरफ्तार की गई हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी को एसआईटी ने पकड़ा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बनारस व बेंगलुरु में छिपी थी मुख्य आरोपी की पत्नी सोनी। तो भोपाल से अहम खबर, मध्य प्रदेश में जहरीले कॉफ सिरप का मामला। अपना मेडिकल की प्रोपराइटर ज्योति सोनी गिरफ्तार की गई है। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी हैं ज्योति सोनी, जिनको एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। तो बनारस व बेंगलुरु में छिपे थे मुख्य आरोपी। भोपाल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहरीले कॉफ सिरप का यह मामला। और सीधा आपको लिए चलते हैं बिहार के लखीसराय, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के लखीसराय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और पहले चरण के
चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखीसराय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और आपके बीच जब हम घूमते थे तो बताते भी थे। आज हम जिनका भाषण सुनने आए हैं, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं एक भरोसा सिर्फ दिलाता हूं कि जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, आज वैसे लोग, राजद कांग्रेस की मानसिकता के लोग फिर से बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। हमको आपको सतर्क और सावधान रहना है और राम राज की स्थापना का कल्पना को आज योगी जी और मोदी जी की जोड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी साकार कर रहे हैं। हमको उनको हाथ को मजबूत करने के लिए फिर से सेवा का अवसर देंगे। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। अब जिनका इंतजार था, अपने बीच में हमारे महामहिम श्री आदित्य ठाकुर जी पहुंचे हैं। एक बार ताली बजा के इनको बता दीजिए कि बिहार में सम्मान क्या होता है। एक बार ताली बजा के जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बिना समय गंवाए हमारे बीच में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी की, माता जानकी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। लोकप्रिय, बिहार के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार की एनडीए सरकार के डिप्टी सीएम श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती लाजवंती झा जी, जिला प्रभारी संजय कुमार जी, जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष नरोत्तम कुमार जी, नगर अध्यक्ष अमित कुमार जी, मंडल अध्यक्ष शंकर कुमार जी, मंडल अध्यक्ष बरैया टाल श्री शंकर महतो जी, प्रखंड प्रमुख श्रीमती इंदु देवी जी, एनडीए, जेडीयू, एलजेपी, हम और अन्य हमारे सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उत्साही बहनों और भाइयों, बिहार की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने ऋषि श्रृंगी को महाराज दशरथ के
पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए प्रदान किया हो, जहां पर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का इंद्र दम्मेश्वर महादेव अशोक धाम स्थित है, ऐसी बिहार की लखीसराय की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आपके पास इसलिए भी आया हूं, सिंदूर की कीमत क्या होती है ये लखीसराय से ज्यादा कौन जानता है। और भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन तोपों का इस्तेमाल किया था, जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी, वह लखनऊ में ही हम लोगों ने बनवाई थी। और आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, यही अंतर है जंगल राज और सुशासन में। पहले बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार में कोई गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि विकास के लिए जो पैसा होता था, ये परिवारवाद और वंशवाद पर चलने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब हड़प जाते थे, सब कुछ डकार जाते थे। बिहार के लोगों के सामने, नौजवानों के सामने नौकरी का संकट था, आजीविका का संकट नागरिकों के सामने था। अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर था, श्रमिक भटकता था, व्यापारी असुरक्षित था, बहन और बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अन्नदाता किसानों ने, बिहार के नागरिकों ने अंगड़ाई ली। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई। पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला खड़ी की गई। बिहार में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बिहार में क्या नहीं है? पिछले 5 वर्ष में बिहार के अंदर लगातार कार्य हुए, लगातार कार्य चल रहे हैं। सड़क की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। अब बिहार में बनने वाला कोई भी उत्पाद, बिहार में पैदा होने वाली कोई भी वेजिटेबल, कोई भी खाद्यान्न और बिहार में पैदा होने वाला मखाना अब वैश्विक मार्केट में जाएगा तो हमारे अन्नदाता किसान और हमारा व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने का काम करेगा। आज बिहार में स्कूल और कॉलेजेस बन रहे हैं। आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक श्रृंखला है। आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईएम है, एम्स है। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार के अंदर आज से 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बहनों और भाइयों, 1990 से 2005 का ये काला अध्याय आरजेडी के नेतृत्व में और उससे पहले कांग्रेस ने बिहार के सामने पहचान के एक लंबे दौर से बिहार वासियों को, उस बिहार को
जिस बिहार की अपनी गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस बिहार में जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी के रूप में साक्षात माता जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिस बिहार में जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने बहनों और भाइयों एक से एक ऋषि मुनियों को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया हो, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, जिस बिहार की एक लंबी परंपरा है, बिहार कभी हारा नहीं, बिहार ने कभी हार नहीं मानी, बिहार लड़ता रहा। और याद करिए, जब बिहार का स्वर्णिम था, वह स्वर्णिम केवल बिहार का नहीं था, भारत का स्वर्ण युग वही था। जब बिहार समृद्ध था, भारत विकसित था, और उसी विकसित बिहार के लिए, उसी समृद्ध बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए 2025 का यह बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं भी यहां के लोकप्रिय नेता, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम श्री विजय कुमार सिन्हा जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। और अब तो अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा, और यह भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए। 6155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती? क्या ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। गरीबों का जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष 11 वर्ष के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं जारी की हैं, आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा,
कहीं भी जाइए 5 लाख रुपए आपके हाथ में है, अपना उपचार करा लीजिए। 46 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, कोई आपके पैसे पर सेंध नहीं लगाने पाएगा। और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 12 करोड़ गरीबों के घर में बहन और माताओं को स्वस्थ ईंधन के लिए रूप में उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के समय में इसमें लूट होती थी, 1-1 लाख रुपए की घूसखोरी होती थी। मोदी जी ने सब फ्री में दिला दिया, गरीब को दिला दिया। आंखें खराब ना होने पाए, श्वास की बीमारी ना होने पाए, मोदी जी ने फ्री में दे दिया। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। ये है राम राज्य, ये एनडीए ही ला सकता है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि यार जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है, ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे। क्योंकि लालटेन की लाइट इतनी धुंधली होती है कि ये लोग जब चाहते थे उसको बंद करते थे तो फिर रात को डकैती डालते थे। यही होता था ना बिहार में। लेकिन अब एलईडी की दुधिया लाइट में पूरा बिहार जगमगा रहा है। एक नया बिहार समृद्ध और विकसित बनने की ओर अग्रसर है। और इसी के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा जाएं और जो लोग गरीबों के हकों पर डकैती डाल दे, जिन लोगों के समय में जातीय नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उनको फिर से नहीं आने देना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या की धरती से मैं सीधे आपके पास आया हूं, खास तौर पर विजय सिन्हा जी का समर्थन करने के लिए। कितना शानदार, कितनी शालीनता के साथ उन्होंने बिहार के शासन का संचालन किया। ये होती है शासन की योजनाएं, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था का सम्मान भी। अब बिहार के अंदर पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता है। कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करेगा तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है, चाप डालेगा उसको तो। और इसलिए बहनों और भाइयों, 6 नवंबर को चुनाव है। आपके गौरव, बिहार के गौरव के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी लखीसराय से फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। विजय कुमार सिन्हा जी को विजयी बना करके भेजना है ना, भारी बहुमत से बना के भेजना है ना, बना के भेजेंगे। देखो ये लोकसभा क्षेत्र राजीव रंजन सिंह जी, लल्लन सिंह जी की है और यहां से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हैं। इतने वोट से जिताइए कि कांग्रेस देश के अंदर गायब हो रही है तो लखीसराय से पूरी तरह गायब हो जाए, जमानत जब्त हो जाए। करेंगे ना? आज सायंकाल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कल एक दिन का समय है। क्या एक दिन मोदी जी का और नीतीश बाबू का संदेश लेकर के घर घर आप जा पाएंगे? जाएंगे?
सभी लोग जाएंगे ना? घर घर जाइए और सबको आमंत्रण दीजिए कि पहले मतदान फिर जलपान। एक एक व्यक्ति को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करवाना है। करवाएंगे ना? करवाएंगे ना? सभी लोगों का आशीर्वाद विजय कुमार सिन्हा जी के साथ में है ना? सभी का है। दोनों हाथ ला करके जो लोग बाउंड्री वाल में हैं, घर की छत में हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, आपका आशीर्वाद बीजेपी एनडीए के साथ में है ना? तो यहां पे हमारे प्रतिनिधि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जी ही हैं, उनको आशीर्वाद है ना? तो भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं आपके बीच आया हूं। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगीनाथ ठाकुर जिंदाबाद, योगीनाथ ठाकुर। लखीसराय की जनता योगी आदित्यनाथ की जनसभा जिसमें उन्होंने वोट की अपील की है एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर। और अब बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने का मामला, गोली मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तारी की गई है। आरोपी युवक लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके का रहने वाला है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शराब के नशे में फोन करके धमकी दी थी, पुलिस ने यह बात कही। आरोपी अजय यादव का बिहार से कोई संबंध नहीं है, पुलिस ने यह खुलासा किया है। आरोपी युवक लुधियाना के फतेहगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। बिहार से आरोपी का कोई संबंध नहीं है, पुलिस ने यह जानकारी दी है। तो बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। गोली मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने अब उस आरोपी से पूछताछ की है। पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया आरोपी युवक लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके का रहने वाला है। तो पुलिस ने जांच कर खुलासा किया, शराब के नशे में फोन करके धमकी दी थी उसने। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।